नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि इस चैनल पर आप दोस्त नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये हमारी एक छोटी शुरुआत है। इस शुरुआती दौर में आगे बढ़ने के लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एईडीओ प्रैक्टिस नंबर सेट 2 का एक सेट हम डिस्कस कर दिए थे। अब ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। इसमें हम आपको मैथ्स बताएंगे 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। ये और प्लेटफॉर्म बुक जो है अभी जो प्रैक्टिस सेट निकाला एईडीओ का उसका सेट होने वाला है। ये हमारा प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाश से उनकी जो बुक है एईडीओ वॉल्यूम फर्स्ट लेना है आपको। और इसमें आपको 45 सेट दिया गया है। दैट मीन्स 15-15 3 सेगमेंट में डिवाइड है। तो मेनली इसमें 15 सेट ही है क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग का अलग किया गया है, जीके का अलग और इंग्लिश और हिंदी का अलग है। तो 15 सेट की बात किया गया है, लेकिन 3 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है तो 45 सेट इस पे दिखाया गया है। तो इस बुक से हम अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं और यह सीरीज हम आपको मैं गारंटी देता हूं यदि 60 क्लास इसको देख लेंगे तो आप मैथ्स में 50 में 50 स्कोर 100% करेंगे। दोस्त इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिस बच्चा को पढ़ाया हूँ, जिस भी स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, सब का सब 100% स्कोर किया हूँ। यदि किसी बच्चा का कम स्कोर आया है तो उसका अपना गलती के कारण से या तो प्रैक्टिस नहीं ढंग से किया होगा और नहीं तो पढ़ के ऐसे जाके रख दिया होगा। तो इस कारण से उसका कम स्कोर आया होगा। लेकिन मैं यकीन आपको गारंटी दे सकता हूँ यदि इस कोर्स को आप सही ढंग से अच्छे ढंग से जितना हम पढ़ाएंगे आपको इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और कुछ कहीं कैसे मतलब मॉक ऑनलाइन थ्रू या ऑफलाइन थ्रू कहीं से प्रैक्टिस सेट करके आप चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको 50 में 50 मार्क आएगा ही आएगा। मैं बात आप दो चीज कर लीजिए, 100% मैं आपको बताऊंगा, वादा करता हूं। यदि ये प्रैक्टिस सेट जो हम चला रहे हैं इसको आप कर लीजिए 60 दिन तक, 60 दिन तक, और उसके बाद हम बिहार एसएससी का जितना भी पीवाईक्यू करवाएंगे इसी चैनल पे डेली चलेगा। तो ये आप दो चीज कर लेंगे, एक और दो चीज, ये अगर आप करके जाएंगे एग्जाम में तो 110% मैं आपको गारंटी देता हूं आप 50 में 50 स्कोर निश्चित रूप से कर लेंगे। बशर्ते कि जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना आपको कमांड उतना पे कमांड होना चाहिए। और ये कमांड कैसे होगा सर बताएंगे? तो मैं बता दूं आपको, सिर्फ जितना भी एक बार मैं पढ़ाता हूं उसके बाद 2 से 3 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लें। और प्रैक्टिस करने में दोस्त यदि एक बार आप समझ जाते हैं तो टाइम आपको नहीं लगने वाली है। जैसे एक घंटा में मैं इसको कराऊंगा और एक बार आप सीख जाएंगे तो उसको 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन को गो थ्रू कर जाएंगे। और 15 से 20 मिनट इसलिए बता रहा हूँ, जैसे 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देंगे, एक बार पढ़ने के बाद आपको इसमें से 30 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन को उतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास बचेंगे जो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा 1 से 2 बार। 1 से 2 बार करने के बाद इसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन बचेंगे जो थर्ड अटेम्प्ट में आपको बढ़िया से हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से इम्तिहान से देखिए, मैंने पूरे पेशेंस के साथ, और हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा। और आप जिससे पढ़ रहे हैं, कोई भी मेंटर हो, उस पे आप थोड़ा सा भी डॉट नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी मेंटर आपको पढ़ा रहा है ना, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको आत्मविश्वास है उसके अंदर कि हम जो भी पढ़ाएंगे बच्चा को अच्छा से डिलीवर कर लेंगे। और पेन कलम लेके आप पढ़ाने के लिए तभी आया है दोस्त। यकीन मानिए कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म करके आया होगा और अन्यथा उसको कहीं काफी ज्यादा अनुभव होगा, तो उसके आधार पे आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। इसीलिए आप अपने मेंटर पे डॉट नहीं करेंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक्चुअल में एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट रहा हूँ और वहां पे बहुत ही अच्छा स्कोर किया हूँ। मैंने फुल में फुल, मेंस में भी 200 में 200 स्कोर कर किया हूँ। और जैसे कि 90 में 86 किया था और 50 में 50 प्री में कई दफा किया हूँ। इवन सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया और बैंक एग्जाम हो गया, काफी सारे एग्जाम में मैं मैथ्स में 100% स्कोर किया हूँ। उसके आधार पर मैं आपको उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको भी सजेशन देता हूं। यदि आप इस क्लास को अच्छे ढंग से कर लेंगे, बस दो चीज आपको करना है दोस्त। एक, मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा ये, और बिहार एसएससी का बेसिक से, ये बेसिक फाउंडेशन बैच के रूप में रहेगा और रहेगा फाउंडेशन बैच, लेकिन इसमें हम बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन होगा वो पढ़ाएंगे और उसके उस आधार पे कुछ प्रैक्टिस सेट है वो आपको करवाएंगे। बस दो काम कर लेना है, 50 नंबर आप यहाँ से सिक्योर कर लेंगे एडीओ एग्जाम के लिए। और ये यूजफुल रहेगा किस किस एग्जाम के लिए, ये नहीं आपको सोचना है कि एडीओ एग्जाम के लिए ही यूजफुल है। ये आपको एडीओ के लिए तो रहेगा ही, साथ में बीएसएससी सीजीएल 4 और इंटर वाला ये भी और मैट्रिक वाला है
तीनों के लिए रहेगा। उसके बाद BSO ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम है, इसके लिए भी ये यूजफुल रहेगा। उसके बाद बिहार SI, बिहार पुलिस और एंड कोई भी अदर एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें MCQ फॉर्म में पूछा जाता है क्वेश्चन, हर वो एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट द क्लास। ये हमारा आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे। 2 घंटा का समय रहेगा, तो 1 घंटा के लिए मैथ्स को दिया जाएगा, 1 घंटा आपको रीजनिंग के लिए दिया जाएगा। आप 60 प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मैं गारंटी देता हूं 35 से 40 मिनट में 50 क्वेश्चन आप आसानी से कर। बस आप धैर्य रखें, मेरे ऊपर विश्वास रखें और ये क्लास कंटिन्यूसली चलता रहेगा। किसी वजह, किसी कारण वैसे किसी दिन लेट हो जाए क्लास या डिले हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट दिन 2 क्लास लेक्चर शूट करके आपको दे दूंगा, ताकि आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर रूट 42, अंडर रूट 40, अंडर रूट 74, अंडर रूट 42, अंडर रूट 79। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप जैसे कोई भी उन 4 है तो इसको कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 2 लिखेंगे दोस्त। रूट से जब भी आएगा तो एक्चुअली में आपको हमेशा प्लस लेके चलना होता है इस क्वेश्चन में, अन्यथा अगर दोनों ऑप्शन रहेगा दोनों इसका आंसर आता है। सॉरी, इसको इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 आएगा। तो अंडर रूट 4 आएगा तो इसका 2 आएगा। तो इसी के आधार पे जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 रहता तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस 2 निकलता है आंसर, समझे बात। स्क्वायर फॉर्मेट में जब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब जाकर 2 वैल्यू आता है, अंडर रूट में एक ही वैल्यू आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप अंडर रूट 7 है, अंडर 49 है तो 49 का कितना स्क्वायर है, 7 होता है। फिर इसमें 42 में 7 जोड़ेंगे तो फिर फर्दर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा, अंडर रूट है, अंडर रूट लग गया 49, तो फिर हम यहाँ से 7 निकल के आ गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा 7, 74 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 81। तो फिर यहाँ से यहाँ तक 81 हो गया, तो हमारा कितना हो गया, अंडर रूट में 81 कितना हो जाता है, 9 हो गया। अब दोस्त यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया 9, तो 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो फिर यहाँ से अंडर रूट 49 हो गया, तो दैट मीन्स 7 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो फाइनली हमारे पास 49 बता, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझे बात, कितना आसान था क्वेश्चन। हर एक आपको टाइप मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा, और क्वेश्चन के साथ थ्योरी। अगर यहाँ से कुछ छूट जाएगा तो आप हमारे PYQ सीरीज जो चल रहा है फाउंडेशन बैच, उसमें भी आप देखेंगे, इसी चैनल पे आएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाए डालते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे हम दोस्त। देखें, यदि 85 और 225 के लघुत्तम समावर्तक को 85 आर और 255 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या क्या आ गया है दोस्त, कह रहे क्वेश्चन में यदि 85 और 225 के एलसीएम इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका मतलब 85 और 255, इसका एलसीएम कुछ भी आएगा, क्या आएगा बताइए आप। 85 और 255 का एलसीएम कितना आएगा, मुझे तो दिखता है दोस्त कि 85 पंचे कितना होता है 255, इसका मतलब 255 का ही कोई फैक्टर आएगा हमारा एलसीएम। क्लियर, इतनी बात क्लियर है आपको। 50 से 255 का ही कोई वैल्यू आएगा, मतलब इसका एलसीएम 255 आएगा। और ये अगर 255 नहीं आ रहा है ऑप्शन में तो इसका कोई मल्टीपल 255 का लिया होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे मुझे दिया है 85 आर, प्लस में दिया है 255, इसको ऐड करना है। आर का वैल्यू क्या आएगा बताइए, एक बात बताइए, आर का वैल्यू आप यहाँ से 10 ले सकते हैं क्या, 14 ले सकते हैं क्या, कहेंगे नहीं सर। क्यों नहीं, क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यदि आर के जगह पर एक डिजिट लिखा गया है तो आप यहाँ पे एक डिजिट ही कंसीडर करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आप हम यहाँ पे बता दें 2x5, अब यहाँ पे आप सिर्फ सिंगल डिजिट 0 से लेके 9 तक ही रख सकते हैं, इस बात को आपको समझना होगा, समझे बात। 2x5 लिखा है तो 0 से 9 के बीच वाला ही कोई अंक आपको सिंगल डिजिट को यहाँ पुट करना होगा, इतना बात आपको समझना होगा। यहाँ 10, 11 कुछ भी यहाँ पुट नहीं कर सकते, बात समझे बात, समझ में आया कि नहीं बात, इतना बात बताइए। 0 से 9 तक ही कुछ यहाँ पुट करेंगे, सेम उसी, इसीलिए यहाँ पे आपको एक अंक का नंबर पुट करना होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो कट गया भाई, डी ऑप्शन तक कट गया और बी ऑप्शन कट गया।
मेरे पास बचा 0 और 6। अगर हम 6 अगर हम 85 यहाँ पर रखते हैं, अगर 0 रखेंगे, आप कहेंगे सर रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे, 85 होता है और 850 में ही 255 तो इंक्लूड है। 255 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 850 तो आएगा ही। इसका मतलब हम आर का मान कितना रख सकते हैं, 0। अगर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 5 10, 8 2 10, 8 2 10 11, इतना आ गया। और ये वाला नंबर आपका इसका फैक्टर आना चाहिए, तब जाके आपका आंसर होगा। अगर नहीं आ रहा है आंसर फैक्टर, इसका मतलब गलत है, 0 नहीं होगा। सात, ये देखिए 85 है, इसमें 17 से भाग करके देख लेते हैं। 17 छक्के 102, 8 आया, 85 कट गया। इसका मतलब हो गया हमारा आंसर ये सही है। सही है कि नहीं है, गलत है। कैसे, आप बताएंगे। 1105 ये हमारा 3 का मल्टीपल है, बोलेंगे सर नहीं। क्यों, हम बोलेंगे 5 5 10 2 12, ये तो 3 का मल्टीपल हमारा दे रहा था। तो एलसीएम जो आएगा भाई, एलसीएम जो भी आएगा, ये इसमें कुछ भी अंक जुड़ेगा, कुछ भी अंक जुड़ेगा, आपको क्या लग रहा है, तो उसका मल्टीपल कितना होना चाहिए, 10 रहना चाहिए कि 10 रहना चाहिए, सॉरी 3 का मल्टीपल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताइए बता। अगर 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो कैसे हम बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, समझ के आगे बढ़ना है, समझे बात। अगर यहाँ पे ये अगर अंक दिया है तो यहाँ पे 0 आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन 6 भी लेंगे तो यहाँ पे यदि हम 6 लेते हैं, 6 5 11 हो जाएगा, 5 5 10 11 हो जाएगा, 8 2 से 11। अब तो भाई और लफड़ा हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट है। अब यहाँ पे बच्चा दोस्त मैं बता दूं, यहाँ पे जो है आर नहीं है, आर इस तरह से नहीं लिखा है दोस्त। ये जो 85 आर है ना, ये एक्चुअल मल्टीप्लाई आर लिखा हुआ है, उसमें प्लस 255 क्या हुआ है, समझे बात आप। अब जाके ये क्वेश्चन सही हो रहा है। ये आर जो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे क्वेश्चन एरर है, टाइपिंग एरर है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे जैसे आर आ गया मल्टीप्लाई में, तो आप आंख बंद करके 0 पुट कर देंगे। 0 जैसे पुट करेंगे तो इस 85 का इसका फैक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो हमारा एलसीएम का फैक्टर पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 255 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 255, which is required to LCM of this question। ठीक, तो आप यहाँ पे r बराबर 0 पुट करेंगे, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। समझे बात। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा दोबारा इस क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक है। अब आगे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, दो मित्र विपुल और विजय को की मासिक आय क्रमशः 5:7 है। विपुल विपुल और विजय, बी को विपुल को बी से डिनोट करते हैं, विजय को भी से डिनोट करें। इसका मासिक है 5 कितना है 7, ये इनकम है, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक 81,000 रुपया प्रति माह बचाता है। ये सेविंग करता है कितना, 81,000, दोनों का दोनों, और उसका मासिक व्यय खर्चे का अनुपात है 2:4 एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए दोस्त एक बात बताइए, इनकम हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, खर्चा प्लस बचत इनकम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2:4 को मैं 1:2 लिख दूं, क्योंकि अनुपात में कट जाएगा, इसको हम लिख देंगे आराम से 1:2, ठीक है। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 दूनी 10, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 दूनी 10, 7 एकम 7, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 7 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3, दोनों दोनों का डिफरेंस कितना 3 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे 3, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, रेशियो की मदद से बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेविंग दोनों का सेम है, तो कुछ नहीं करेंगे भाई, दोनों का क्या इसका जो अंतर होगा 2 और 1 का कितना, 1 है ना, 1, तो 1 हो गया, और इसको 81,000 के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से 81,000 आ गया, तो 3 का वैल्यू 81,000 हमारा आ गया, समझे बात। 1 बराबर कितना आ गया 27,000, इतना समझ में आया। 1 का वैल्यू कितना आएगा 27,000। तो मुझे पूछा क्या है, तो ज्ञात करें
विपुल का मासिक आय बताना है। विपुल मासिक है 10, इसका बताना है। विपुल वाला बताना है। विपुल का कितना है? 5 है मासिक है। तो 1 बराबर 70,000, तो 5 बराबर कितना होगा? 1,35,000। यहाँ पे है, यहाँ पे हम विपुल का आय कितना है? 5 से गुना कर देंगे 27,000 में, कितना हो जाएगा? 1,35,000। ठीक है, 135 के। तो कौन सा ऑप्शन नंबर? इसका डी इसका करेक्ट है। समझे बा भैया? अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको ये नहीं समझ में आया तो दोस्त आप ये करेंगे, 5x, ठीक है, माइनस कर देंगे 81,000, और उसके बाद 7x माइनस कर देंगे 81,000। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे 1/2। अब इसको x का वैल्यू सोल्व कर दीजिए, और जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि विपुल का आयु पूछा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। जिससे मन करता है आप चल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन में दोस्त बोला है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि इसको भिन्न में बदले। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कितना है? 0.36 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 36 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.36 पे रेकरिंग, क्योंकि सेम नंबर रिपीट कर रहा है। कितना लिखेंगे? 36 पर रेकरिंग लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम रेकरिंग हटाएंगे, 36 पे 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 36 बटे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 99, क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग है तो नीचा में 2 न लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 3 बढ़न 36, 3 33 99। अब फिर पढ़ो 3 चौका 12 और 3 11, 4/9 हमारा कहाँ पे है? 4/11 कहाँ? ऑप्शन नंबर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट ये 36/99 लिखा हुआ है। ऑप्शन हमारा मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। या तो पूरा सिंप्लीफाइड कर देगा, क्वेश्चन को पूरा तोड़ देगा, मतलब लघु शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर देगा, या तो वही लिख दिया। यहाँ पे वही है तो और आसान हो गया। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक किस मान के लिए इतना और इतना और इतना को एक पूर्ण वर्ण होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, ये एक्चुअल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक्चुअल में यहाँ पे 13,56 गुना ए और 0,4 इतना दिया, पूर्ण वर्ग होगा। तो ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, 0,4 0.4 यहाँ पे लिख दें बी स्क्वायर। अब बीच में आपको क्या बच रहा है? 2ab आना चाहिए। जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला यहाँ पे सेट किया गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक जगह पे तो ये a ऑलरेडी है ही, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए? 2 और ab, a तो है ही, ये तो हमारा बात ही खत्म कर दिया, तो मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ। ये तो हमारा है ही। अब निकालना कितना है हमारा? 2b निकालना है। तो 2b के लिए आप क्या लिखेंगे? b के जगह पे कितना है? 0.04 और एक्स्ट्रा में 2 उसका फॉर्मूला का है। तो एक्चुअल में b के जगह पर हमारा कितना आने वाला है? 0.08। यहाँ पे a के जगह पे कितना आने वाला है? a यहाँ जो है a b a का मान है, यहाँ पे जो पूछ रहा है, a के जगह पर हमारा 0.08 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझे भाई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए, फटाफट बताएंगे दोस्त। ठीक है, अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट, सफिया ने अपनी हानि प्रतिशत का गणना क्रय मूल्य पर इतना के रूप में की है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? देखेंगे 14 सहित 2/7 कितना परसेंट होता है? हमारा बेसिक बैच चलेगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आप जुड़ेंगे, सारा का सारा परसेंटेज वैल्यू आपको याद करवा दूंगा, गारंटी। अब जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है सारे मुझे मान याद हो जाएगा आपको। एक बार उससे भी अटेंड करके देखेंगे, रेगुलर इस चैनल पर चलाएंगे। ठीक है,
14 से 2/7 का वैल्यू कितना होता है 1/7 फ्रैक्शन में, ठीक है। अब कह रहा है इसका गणना क्रयमूल्य पर करते हैं, तो एक क्रयमूल्य पर करने का मतलब नीचे वाला वैल्यू सीपी हो गया, ऊपर वाला जो है लॉस हो गया, क्योंकि ये हमारा हानि प्रतिशत की गणना कर रहे हैं, हानि हो रहा है, तो ऊपर में लॉस हो गया, तो नीचे में सीपी 7 हो गया, एक का हानि हो रहा है साथ में, तो एसपी कितना हो जाएगा 6, ये सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। तो पूछा है विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, तो 6:7 हो जाएगा, ठीक है, 6:7, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। समझे, आसान से क्वेश्चन। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद कितना हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो। ये हमारे यहाँ पर क्या दिया है, 8% दिया हुआ है, 10%, उसके बाद टाइम दिया है कितना 2, उसके बाद अमाउंट दिया है कितना 40/80, तो प्रिंसिपल हमें निकालना होगा भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है भाई, ऐसा बराबर क्या है PRT/100, और अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्त, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट बराबर। तो यहाँ एक बात बताइए, हम प्रिंसिपल यदि यहाँ 100 मान लेंगे तो कोई दिक्कत है, कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 100 मान लीजिए, 100x मान लीजिए, कुछ भी 100x अगर मान लेंगे तो इस पे रेट कितना, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ऐसा कितना आ जाएगा 100x, ये सब लिख रहे हैं अभी, बाद में नहीं लिखेंगे, ठीक है। 10 × 2 अपॉन कितना हो जाएगा 100, इक्वल टू कितना आएगा 20x, हमारा ऐसा आएगा। और मैं आपको क्या बताया, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा कितना 100 था, इंटरेस्ट कितना 20 हो गया, तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 120x हो गया, इसी के वैल्यू तो भाई 40/80 दिया हुआ है, एक बराबर कितना आ जाएगा 12×3=36, 12×4=48, 34 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ से 34 × 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 3400, ठीक है। अब आगे कहा गया समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 3400 प्रिंसिपल है, समान राशि, समान ब्याज दर 10 है और 1 वर्ष का साधारण ब्याज, लगा दीजिए कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 340 रुपया हो गया, यही तो आंसर पूछा है हमारा, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। समझे बात, समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बोलेंगे। अब देखेंगे सी के साथ, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है 8 नंबर। सी के साथ एक व्यवसाय में ए और बी क्रमशः 5,000 और 6,000 रुपया का निवेश किया, सी का लाभ बी के लाभ का दोगुना है, यदि कुल लाभ इतना है तो ए का लाभ कितना होगा। इसको मैं इरेज करता हूं। अब 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, 8 नंबर में का ए और बी का अनुपात कितना है, 5,000 अनुपात 6,000, ठीक है। अब रेशियो में है तो इसको मैं कट कर सकता हूं, तोड़ लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे 5:6, ठीक है। अब कह रहा है सी का लाभ बी के लाभ का दुगुना है, अब यहाँ पर सी भी आ गया और यहाँ ये कैपिटल है, ठीक है, और ये प्रॉफिट है, सी का लाभ बी के लाभ का दुगुना है, ये इसका 1 है 2 है तो इसका 1 है, इस तरह से पूछा है, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है। अब कह रहा है कुल लाभ कितना है 23,000, तो एक का लाभ कितना होगा। एक बात बताओ, यदि एक का वैल्यू, एक फॉर्मूला आप याद करिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्त, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम होता है, इसको याद रखना है। पूरे पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है और इसी फार्मूला पे आपका सारा का सारा पार्टनरशिप खत्म होने वाली है। यहाँ पे हमारा कैपिटल है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, और तो कुल ए का लाभ बताना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ x मान ले थोड़ी देर के लिए, तो 6/1 बराबर x/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल है, ये कैपिटल, ये प्रॉफिट है, ले सकते हैं। तो x बराबर हमारा कितना हो गया 12, ये हमारा कितना x बराबर यहाँ कितना आएगा 12। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं,
यहाँ y मान लेता हूँ। ठीक है, कहेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, तो 5/y लिख दूँ अब बराबर 6/1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, y बराबर आ जाएगा 5/6। अब हम यहाँ पे y बराबर 5/6 लिख देते हैं, यहाँ 5/6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ एक था, यहाँ ये था। अब हम प्रॉफिट, हमको कुल प्रॉफिट दिया है 23,000 और ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब प्रॉफिट का न्यू रेशियो आ गया, फाइनल वाला रेशियो। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 6, 5, 11, 12, 23। 23 का वैल्यू कितना है हमारा दोस्त, 23,000। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। अब पूछा कितना है, एक का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट है 5, एक का वैल्यू 5,000, 5 का वैल्यू 5,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझे, आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। अब ये क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि 125 अनुपात y समानुपात y अनुपात 180 है तो y का वैल्यू। इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करिएगा दोस्त, 125/y लिखिएगा अनुपात, समानुपात को बराबर मान लीजिएगा, y/180 लिख दीजिएगा। दिस इज योर आंसर। y² बराबर 125 के 25 गुना 5 लिख देता हूँ और 180 के 36 गुना 5 लिख देता हूँ। कोई दिक्कत बोलेंगे सर, नो सर कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आ जाएगा y बराबर आ जाएगा, 2 में से गया तो 1 5, 36 में से गया 1 6 और इधर 2 5 इधर है, 1 5 तो 1 5 इधर आ गया। तो यहाँ पे y बराबर आपको 150 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। समझे बात। अब संख्याओं 1829 के पावर 42 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए कितना जटिल क्वेश्चन दे दिया। इस तरह क्वेश्चन के बहुत ही बेहयाद क्वेश्चन है दोस्त, सेकंड में करने वाला। क्या करेंगे, कुछ भी पावर होगा लास्ट के 2 अंक ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 42 है, लास्ट के अंक 2 अंक लीजिए, 42 है, उसको 4 से भाग कर दीजिएगा। शेषफल कितना आएगा, 2। बस आपको ये 2 से काम है, जो रिमाइंडर आपका आएगा ना उसी से काम है। कोई भी संख्या का पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब, लास्ट का 2 अंक लेना है, लास्ट के 2 अंक उसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको दिमाग रखना है। 2 आया, अब क्या करेंगे, अब 2 जो आया उसको 9 पे पावर 2 कर दीजिए, जो भी एक अंक लास्ट वाला जो यूनिट अंक होगा इकाई स्थान उस पे कर देंगे। 9 के पावर हम 2 कर दिए, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो लास्ट में कितना है, इकाई स्थान 1। तो हमारा इकाई स्थान कितना हो गया दोस्त, कितना हो गया, 1। समझे बात, बस कितना सा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दहाई स्थान भी सेकंड प्लेस भी पूछेगा तो बता सकते हैं और थर्ड प्लेस भी पूछेगा तो बता सकते हैं। ये बात आपको जानने के लिए हमारा फाउंडेशन बैच करना पड़ेगा, उसमें बहुत अच्छा तरीका से बताऊंगा। ठीक है, अभी इस पे लंबा हो जाएगा वीडियो। ऑप्शन, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मदिरा से भरे एक पीपे 5 लीटर मदिरा निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। पीपे में अब बची हुई मदिरा और पानी का अनुपात 16:9 है। पीपे में आरंभ में कितनी मदिरा भरी हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, पीपे भरे 5 लीटर मदिरा को निकाला है, फिर उसी पानी से भर दिया जाता है। रिप्लेस क्या हो रहा है, पानी। ठीक है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है और लास्ट में मदिरा और पानी, मदिरा को एम से डिनोट करेंगे, वाटर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। 16:9 लास्ट में है। यहाँ पे दोस्त एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या चीज इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे पानी से रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो आप मदिरा और वाटर पानी 9, टोटल हमारा क्वांटिटी कितना आ गया, टोटल क्वांटिटी की बात किया जाए तो 25 आ गया। और मदिरा जब एक मदिरा शुरू में क्या भरा था, मदिरा, ये हमारा मदिरा कितना है, 16, यहाँ 16 लिख दीजिएगा। ठीक है, मदिरा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि यह प्रक्रिया कितने बार चला है। तो बोलेंगे सर एक बार, तो यहां से कर लिया है एक बार, और फिर एक बार तो पहले यहाँ रिप्लेसमेंट हो गया था और फिर उसे एक पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है।
इसका मतलब 2 बार हमारा ये प्रक्रिया चला है। तो 2 बार यहाँ पर चला है दोस्त, यहाँ अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट 5:4 हो गया। अब हम देखेंगे ये टोटल क्वांटिटी था, ये मदिरा वाला क्वांटिटी है अभी वाला, ठीक है। तो इसमें कितना का रिप्लेसमेंट हुआ है, 1 का, जो कि हमारा 5 दिया क्वेश्चन में, 1 = 5 पूछा है। पीपे में आरंभ में कितनी मदिरा भरी हुई थी, तो आरंभ में 5 टोटल था, 5 गुना करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट क्यों लिए, क्योंकि 2 बार प्रोसेस हुआ था। यदि 3 बार होता था क्यूब रूट लेते, 4 बार आता तो फोर्थ रूट लेते। समझे बात, सारा कंसेप्ट समझा दिए। अब नेक्स्ट में आपको चलता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। एक वस्तु को 50-175 रुपया बेचने पर हानि, उसी वस्तु को इतना रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ का 45% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। कहा गया एक वस्तु को 50-175 रुपया बेचने पर होने वाले हानि, मान लीजिए यहाँ कुछ भी है, उसी वस्तु को, यहां से लिखता हूं, देखिए कह रहे हैं यहाँ पे 50,075 बेचने वाले वस्तु को और होला हानि, यहाँ पे कुछ हो रहा है हानि, उसी वस्तु को 10,150 रुपये में बेचने वाले लाभ का 45% है। यहाँ पे जो हानि हो रहा है लॉस, इसी वस्तु को जो प्रॉफिट हो रहा है इसका 45% है, ठीक है। इसको काट लेंगे 5 नाम में 5-20, इसका में लॉस बाय प्रॉफिट कितना हो गया, 9/20। दोस्त ये इसलिए हम आपको बता दिए, कभी दिक्कत कभी गलती नहीं हुआ क्वेश्चन, इसलिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, बेचने वाले हानि, तो हम एल मान ली लॉस, कितना रुपये बेचने वाले, लाभ का 45% है, प्रॉफिट का 45/100 है, ठीक है। तो कटिंग कर दिए तो L/P 9/20 निकल गया। तो यहाँ हम लॉस माने थे, एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 का हानि हो रहा है और यहाँ का 20 का लाभ हो रहा है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब ये दोनों का अगर देखेंगे गैप, -20 और सॉरी -9 और 20 का गैप देखेंगे तो 29 का गैप है। क्यों, ये आप 20 और 9 का गैप नहीं देख लीजिएगा, 11 नहीं होगा दोस्त, क्योंकि ये माइनस में लगा है। माइनस से आप गिनती करते 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 एक 0 आएगा, फिर +1 आने लगा, 20 तक जाएंगे, ये टोटल का टोटल डिफरेंस कितना आपको 29 देगा। समझे बात, ये 29 का गैप है, समझे। हमको इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इस बड़ा में से छोटा घटाना है। 20 में से माइनस करेंगे -9 को, कितना गैप आएगा, माइनस माइनस प्लस 29 आ जाएगा। ये 29 का गैप है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा 29 का गैप है दोस्त, और इसको इसको घटा लेंगे, कितना का गैप है देखिए, बताइए। 10,150 में से 50-175 का गैप देखेंगे कितना है, 5, 15 में 7, 14 में 7 गया 7, 0 और 9 में से 5 गया 4, इतना गैप है। ये हमारा 29 का वैल्यू है इतना, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई दोस्त, 29 से 29, 11, 29 चौका 116, 29 चौका 116, 29 से 29, 29 से 29, 29, 31, 11, 107, 29, 115, हमारा कहाँ गलती हो रहा है भाई। पैतालीस अपॉन 100, 45 का होने वाले लाभ का 45% है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 50-175 बेचने होने वाली हानि, उस वस्तु को 10,150 बेचने से प्राप्त लाभ का 45% है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। देखिए दोस्त, यहाँ पे 50,075 है, यहाँ पे कुछ पैसा दिया है और यहाँ पे 10,150 में बेच रहा है, और कह रहा है कि इसमें 45%, यहाँ पे यदि 100 रुपया का लाभ हो रहा है, यहाँ 45 का हानि हो रहा है, तो दोनों का गैप कितना होगा, 145 का। और ये हमारा
दोनों का अंतर कितना आया था, 0 के 10 में से 5 गया कितना 5, ये घटा ही लेते हैं 50 75, 10 में से 5 गया 5 है, 14 में 7 गया 7, और 0 के 0, और 0 के 0, 10 में से 5 गया 5। अब एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 29 पंचे 145, 29 से 29, 29 दूना काटता हूँ मैं 5 से काट लेता हूँ, 5 29 145, ठीक है, और 5 धन 50 है, 5 15 175, और इसको काटेंगे 29, 29 से 29 चौका 29 तिया 87, और 29 पंचे 145, तो एक बराबर होना कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है। इससे पहले भी सही जा रहा था, कैलकुलेशन में गलती कर दी था, ठीक है। एक बराबर 35 हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 100 में 35 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 3500, टोटल कितना हो जाएगा 3500, और इस 35 को ये प्लस है, ये हमारा एसपी था, इसमें से घटाएंगे तो प्रॉफिट हो रहा था, तो 3500 के यहाँ घटा दीजिए, 0 5 11 में से 5 गया 6, 9 में से 3 गया 6, तो 6650 आ गया हमारा सीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक, समझे बात। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9,000 रुपया पर एक वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज के बीच का अंतर होगा। देखिए सबसे हमारा स्पेशल टॉपिक सीआईएस है इसमें, और पार्टनरशिप है, और रेशियो है। ये जब भी आता है ना तो मैं बहुत बड़ा खुश हो जाता हूं, क्योंकि इसको फटाक दौड़ा देते हैं, तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन विद इन माइंड में करते हैं। कैसे, अब आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया है कितना 9,000। देखिए एक तो ऑप्शन से हम कर लेंगे, जो भी आएगा इंटरेस्ट प्रिंसिपल का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल 91 है, नहीं है, 71 है, नहीं है, 101 है, नहीं है, ऑप्शन कितना है सी है इसका। ऑप्शन कितना आसान था दिया हुआ, समझे बात। ये विद इन सेकेंड में मैं कर सकता हूं, अब ये धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको भी आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल इतना दिया हुआ है और इंटरेस्ट कितना दिया, रेट परसेंट 6%, ठीक है, और टाइम दिया है 1 साल, और इसमें ईयरली आपको ईयरली पूछा है और हाफ ईयरली पूछा है। ईयरली तो 6% है, इसके लिए टाइम 1 साल है, ठीक है, और यहाँ पे 3% हो जाएगा और टाइम यहाँ 2 साल हो जाएगा। जब भी अर्धवार्षिक आता है तो रेट हमेशा आधा हो जाता है, टाइम दुगुना हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ तो इफेक्टिव रेट 6% होगा, और यहाँ पे 3% के 2 साल का कितना लग जाएगा, 3 प्लस ऐसे कर लेंगे, 3 प्लस 3 गुना 3/100, कितना आ जाएगा 6.09%। इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा 6.09% आएगा। बोलेंगे जी सर, अब दोनों का ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा था, ठीक है, तो ब्याज के बीच का अंतर आप देखेंगे कितना है 0.09%, ठीक है। अब यही तो मुझे एक्चुअल में निकालना था, उसके बाद जो भी प्रिंसिपल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0.09 को 9,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 8.1% आएगा, 8.1 आ जाएगा, यही आपका उत्तर था, समझे। देखिए इतना करने का आपको लग रहा है अभी कर रहे हैं तो आपको परेशानी, लेकिन सीख जाएंगे तो नहीं आएगा परेशानी। एक्स 162 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, वाई 270 दिनों में उसी कार्य को पूरा करते हैं, तो जेड उसी कार्य को 360 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा, देखिए कितने दिन में कर रहा है काम 162 दिन में, वाई कितने दिन में कर रहा है 270 दिन में, जेड कितने दिन में कर रहा है काम 360 दिन में। सभी का हम ले लेंगे क्या एलसीएम, कैसे एलसीएम लेंगे, तुरंत लेना है, 9 से कटेंगे, 9 9 गुने 18 9 में 162, 30 गुने 9 और 40 गुने 9, तीन से कर दूं फिर दोबारा फर्दर, 40 30 18 कैल्शियम कितना होगा बताइए, ये दोनों का तो 120 हो गया, और 120 इसमें तो है,
नहीं है तो 360 कर लेते हैं, 240 कर लूँ, 240 में है नहीं है तो 336 होगा, गुना 9 भाई, 5 10 की घात में 116, 5 5 दूनी 10 की घात में 116 85। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 810, इसके एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा 5 मरतबे जाएगा, ये हमारा 3 मरतबे जाएगा, और यहाँ नहीं जा रहे हैं तो इसको हम कर लेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई, 0 9 4 से कर लो, 4 से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा अब हर जगह। दोबारा देखो, ये हमारा 162 था, ये हमारा 270 था, और ये हमारा 360 था। इसका एलसीएम लेंगे दोस्त तो कितना आ जाएगा 810 गुना 4, कितना आ जाएगा 810 गुना 4। तो इसको हम गुना करेंगे, भाग देंगे इसमें, तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर इसको भाग करेंगे 12 आ जाएगा, फिर इसको भाग करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा आ गया। अब करें तीनों मिलकर एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है 4 × 4 8 × 3240, और 20 12 32 9 41 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है देखिए। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए आपका 0, तो इसमें आपका 0 जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, नहीं होगा यूनिट 7 का 7 8 नहीं होगा, 9 का 9 1 10 ये हो सकता है, 8 का 9 1 ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, समझे बात। अब 15 नंबर क्वेश्चन के दोस्त देखेंगे, अंडर 0.04 और अंडर 0.0004 का मान कितना होगा। एक बात बताओ दोस्त, कुल मिला के आपको रूट से फाइंड आउट बाहर करना है चीज संख्या को। एक बात बताओ, 4 रूट में कर दूंगा, गुना 1/100 कर लेता हूं, अंडर रूट, कोई दिक्कत तो नो सर नो दिक्कत। अब यहां पे करेंगे √4 फिर कर लेंगे, गुना 1/10,000 रूट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, दिख रही है ना। इसको मैं इरेज करता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, 4 को अंडर रूट कर लेता हूँ, 1/100 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 1/√4 कर लेता हूँ, गुना 1/√10,000 कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 10,000 ऊपर जाएगा, ये 10,000 ऊपर जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। 4 जीरो में से 2 जीरो निकल जाएगा, इसको मैं 100 लिख लेता हूँ। 100 में से √100 का वैल्यू 10 आएगा, तो इसको मैं 10 लिख लेता हूँ। काटेंगे 10 मरतबे जाएगा, आपके पास 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 10 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया है कि नहीं आया। 16 नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं x और y, x ग्रेटर देन y का योगफल 15 है और उनका गुणनफल 36 है, संख्याओं x और y बीच का अंतर ज्ञात करना है। ये तो नहीं होगा भाई, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 12 और 9 में से कोई हो सकता है। आप बोलेंगे सर आप कैसे छांट दिए, क्योंकि दोस्त योगफल 15 है और गुणनफल 36 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 का तो कोई फैक्टर आएगा, तो 3 का फैक्टर जो भी आएगा, तो ये 8 नहीं था, 10 ने से काट दिए, 9 12 आएगा। अब देखेंगे योगफल कितना होता है, संख्याओं का योगफल x + y दिया हुआ है 15, और गुणनफल x गुने y दिया है आपको 36। यहाँ पे दो तरीका से आप बता सकते हैं, एक तो बाय प्रोसेस और एक हीट एंड ट्रायल से। हीट एंड ट्रायल लग गया यहाँ पे 12 + 3 15 और 12 गुना 3 36। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हीट एंड ट्रायल हमारा काम कर गया, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा
12 में से 3 गया 9, तो ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20%, 13%, 20% तीन क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात करना है। अब इस तरह क्वेश्चन जब आपके पास आ जाएगा, इफेक्टिव चेंज पूछ रहा है, तो 20 और 20 का सक्सेसिव कितना होगा? 36 माइनस, क्योंकि छूट है, -20 -20 प्लस 20 गुना 20/100। अब बोलेगे सर यहाँ प्लस कैसे हो गया? तो दोस्त -20 को -20 से गुणा करेंगे तो माइनस गुना माइनस कितना होता है? प्लस होता है ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्लस लिख दिए। समझे बात? तो इसलिए हम प्लस यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 0 0 कट गया, 4 आ गया, -40 हो गया। -40 में से आप 4 घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -36। ठीक है, 36%, -36%। अब 13 -36 प्लस 13 गुना 36 कितना होगा बताओ? बटे 100। अब आपको अगर गुना जोड़ घटाव नहीं करना है तो बाय ऑप्शन जा सकते हैं। कैसे? अब देखिए दोस्त, यहाँ 6 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा यूनिट डिजिट। अब पॉइंट है, पॉइंट है कि नहीं? 0, 2 अंक के बाद पॉइंट आने वाला है और निश्चित से आएगा, निश्चित आएगा। ये पॉइंट 08 मुझे दे रहा है और ये हमारा इसमें से क्या होने वाला है? घटने वाला है। तो लास्ट में आपका कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 2 हमारा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझे? अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो आप जोड़ घटाओ, -36 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 49 माइनस, अब प्लस का हो जाएगा 13 छक्के 36 108, 10 36 10 42, कितना हो जाएगा? अब इसको कर लीजिए, आपको वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? इजाजत है तो। 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप, एक कंपनी दो उत्पाद ए और बी बनाती है। एक कंपनी दो उत्पाद ए और बी बनाती है जिसके मूल्य क्रमशः 156, इसको मैं इरेज करूं, जिसके मूल्य क्रमशः 156 और 220 है। यदि ये बेचे गए उत्पाद 55% है ए का और बी में बेचे गए उत्पाद 45% है, तो भारित औसत मतलब एवरेज पूछ रहा है इसका। यहाँ कंपनी ए है और कंपनी बी है और इसमें 156 रुपया है और इसमें 220 है और यहाँ पे 55% का उत्पादन हो रहा है और यहाँ पे आपको 45% का उत्पादन हो रहा है। पूछा रहा है भारित उत्पाद मतलब एवरेज पूछा है एक्चुअल में। ये 55% को आप काट दीजिए, 5 11 5 9 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक्चुअल में यहाँ पे 11:9 आ गया। अब गुना कीजिए, 15 11 165 और ये प्लस हो जाएगा 22 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 2 20 2080 बट्टे 11 नंबर 20 हो जाएगा। यही हो गया आपका भारित अनुपात। ये हो जाएगा 5 का 5 8 6 14, 5 8 6 14 का 4, 1 1 2 और 2 बटे 20। ठीक है, ये हमारा आंसर आने वाली है। अब इसको हम काटेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 11 2 22 2.5 112 पॉइंट, यहीं पे गलती कर दिया हूँ क्या? देखिए यहाँ गलती हो गया दोस्त, यहाँ 156 था ना, ए अनुपात बी 156 अनुपात 220 था और यहाँ पे हमारा आया था 11:9। इसको दोस्त आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 156 गुना 11 प्लस 220 गुना 9 अपन आपको 20 लिखना है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देते हैं, 6 1 6 9 6 15 5, आप इसको कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे।
यदि तीन संख्याओं 2:7:13 के अनुपात में है तो उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए 2:7:13, एलसीएम कितना है? इतना। इसका एचसीएफ कितना होने वाली है? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए कितना है? 2:7:13। इसको हम ऐसे लिख ले 2x/7x/13x। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों के तीनों गुना ही हो जाएगा दोस्त, क्योंकि प्राइम फैक्टर है। 7×9 = 14, 13×26 गुना 7। ये इसके एलसीएम कितना दिया हुआ है? 30×9 = 94। काटते हैं। 7×4 = 28, 7×4 = 28, 7×2 = 14, 26 से काटते हैं। 26 से 26, 18, 26×7 = 182। तो एक्स के बराबर कितना आएगा? 17। यही आपका एचसीएफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। जो भी आपको हाईएस्ट फैक्टर आएगा ना, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। और ये सब सारा आपको बेसिक कंसेप्ट में फाउंडेशन बैच में बताऊंगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 तथा 4 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। 2 वर्ष पी राशि 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 1250, और 4 वर्ष में, यहां से यहां तक 4 वर्ष में आपको 2000 हो जाती है। एसआई पे है तो यहां से यहां तक कितना के 2 साल के गैप हो गया, और गैप एक्चुअल में प्रिंसिपल के इंटरेस्ट का कितना गैप है? आप 0.5, 9 में से 2 गया 7, 750 रुपया कितना में? 2 साल में है, ठीक है। 2 साल में इतना गैप है, तो आप यहाँ से काट भी सकते हैं, नहीं तो 2 साल में डायरेक्ट यहाँ से प्रिंसिपल बना सकते हैं। 1250 गुना R गुना 2/100 = 750। काटो तो 0, 25 पंचे 25 चौका 5, 25 2, यहाँ से नहीं कीजिए इसको। देखिए 2 साल का 750 रुपया ऐसा आ गया, तो यहाँ 2 साल इसमें से, यहाँ से 2 साल का ऐसा घटा देंगे इसमें से, अमाउंट में से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 750 आप जब यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 5 में 5 0, 12 में 7 गया 5, 500 रुपया प्रिंसिपल आ गया। अब 2 साल का इंटरेस्ट कितना था? 750। अब प्रिंसिपल कितना था? 500। टाइम था 2 साल, आर निकालना ही था। अब बटे 100 कर देते हैं। 5 से गया 150 और 2 से गया 75। आर बराबर कितना आ गया? 75%। समझे बात? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? बी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है क्वेश्चन। 21 नंबर में देखेंगे, 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड 3, 4, 10 के अनुपात में अपने हिस्सों को एक साथ व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि जेड ने पूरा वर्ष से 9 महीने पहले ही ले लिया। मतलब 3 महीने के लिए जेड काम किया है और पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो लाभ जेड का हिस्सा बताना है, ठीक है। बताता हूं भाई, वेट करो। देखिए गणित का क्वेश्चन कोई भी आसान नहीं हो, कोई भारी नहीं होता है। बस एक बार आप लॉजिक अर्थमेटिक का पकड़ लेंगे ना दोस्त, तो फिर लैंग्वेज का खेल है, आप मैजिक हो जाएगा आपके जीवन में। देखिए x अनुपात y अनुपात z, ये 3 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात और 10 अनुपात में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो हम इसको 0 लगा देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और यहाँ 100 लगाते हैं। कराई व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस लिया। 6 महीना तक काम किया और 50% ले लिया। यहाँ पर 40 में से 50% गया तो कितना हो जाएगा? 20 अब बचेगा। और जबकि जेड ने वर्ष पूरा से 9 महीने पहले, मतलब 3 महीना अभी काम किया और इसका 40% हिस्सा वापस ले लिया। अब बचा कितना? 60 रुपया। और ये 60 रुपया 9 महीने आगामी के लिए करेगा, क्योंकि वर्ष 1 वर्ष टोटल समय कितना दिया है? वर्ष 1 साल 12 महीना। 3 वर्ष के लिए तो 100 रुपया लगेगा, लेकिन 40% इसमें से निकाल लिया तो 60 बचा, और 60 को 9 महीने के लिए लगाएगा। समझे बात? तो 9 महीने के लिए लगा दिया, और एक्स पूरा अपने 12 महीना के लिए काम कर रहा है। अब कर दीजिए। अब प्रॉफिट बराबर मैं आपको क्या बताया था? कैपिटल इनटू टाइम।
हर देखिए कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। अब देखते हैं एक्स का कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 360 रुपया। और यहाँ पे 6×4 = 24 हो जाएगा टोटल, और इसका 6 महीना और बचेगा। ठीक है, 6×12, 6×24 = 240, और 6×12 = 120, 360 हो जाएगा इसका भी वाई का। और इसका हो जाएगा 300 इधर, और 9×4 = 540, तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 8, 840। अब काट देते हैं, 12×3 = 36, 12×3 = 36, 12×7 = 84। अब टोटल टोटल लाभ कितना है, 23,400। 7×3 = 10, 3 × 13। एक्चुअल में 13 का वैल्यू हमारा दिया है 23,400। काटेंगे, एक बराबर कितना आ जाएगा, 13×8 13×13 10, 13×8 104, 1800। अब पूछा हुआ है जेड का हिस्सा, जेड का लाभ एक्चुअल में कितना था, 7 था। तो 1800 से कितना हो जाएगा, इसमें 18 से गुना कर दीजिए। दिल है कि मानता नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड का हिस्सा था, 1800 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,26,000। ठीक है, 1,26,000 ऑप्शन नंबर हमारा 20 का करेक्ट आंसर है। समझे बात। अब हम देखेंगे दोस्त, अब इसको हम इरेज कर दूं। अच्छा चलो, इसको मिटा ही लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। a² + 1/a² बराबर दिया है आपको 7/3। अब पूछा है a³ - 1/a³ क्या होगा। देखिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, देखिए इसका एक्चुअल में KQ a-1/a का होल क्यू करेंगे तो क्या आएगा, AQ - 1/AQ -3 × a-1/a, यही आता है। तो ये आपको प्लस हो जाएगा, KQ + 3 होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे झमेला, यहाँ प्लस वाला आपको दे दिया है, निकालना है माइनस वाला। तो प्लस वाला को हम माइनस वाला में कैसे जाएंगे दोस्त, जाएंगे ऐसे, जैसे a² + 1/a² इक्वल टू दिया है 7/3, प्लस कर देंगे 2 इधर, और प्लस कर देंगे 2 इधर। ये कितना हो जाएगा, 3×6 और 713/3। ठीक है, माइनस करेंगे दोस्त, क्योंकि माइनस वाला मुझे जाना है, -2 करेंगे, -2 करेंगे, 3×6 = 1/3 आ गया। और ये एक्चुअल में a-1/a का वैल्यू हमारा 1/√3 आ गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त, इसका वैल्यू जैसे आ गया, इसका मतलब जब भी a-1/a का वैल्यू k दिया है, और AQ -1/AQ का वैल्यू पूछ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, KQ + 3k कर देना है, यही आंसर होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। जो भी आपको फॉर्मूला लिखाएंगे नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक, तो ये हमारा a-1/a, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त हमारा इसको मैं इरेज कर दूं, a-1/a का वैल्यू आ गया 1/√3। अब पूछा है दोस्त AQ - 1/AQ का वैल्यू, तो क्या बताए, इसका रूट क्यू कर दो, 1/√3 का होल क्यू कर दो, और प्लस 3 के 3/1/√3 कर दो। ये कितना हो जाएगा दोस्त,
तीन तीन 1/3 रूट 3 हो जाएगा, अब प्लस रूट 3 हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे ही रख, 3/√3 कर दो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, 10/3√3 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इसका करेक्ट आंसर। समझ की बात। नेक्स्ट पे चलू। 15, 55, 81 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? कल वाले क्लास में आपको बताया था मीन प्रोपोर्शन, थर्ड मीन प्रोपोर्शन और फोर्थ। तो फोर्थ में क्या होता है? ए बी सी होता है। तो फिर फोर्थ मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? बी सी अपॉन ए होता है। और यहाँ पे ए क्या है? ये बी 55 80 ये है। तो ए बी बी सी अपॉन क्या होता है? बी सी 55 गुना 81 अपॉन ए कितना है? 15। कर दीजिए। 5 दिया 5 11 3 27, 27 11 करेंगे तो 297। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। 24 नंबर में देखेंगे 100 किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चिकोड़ी को इतना किलोग्राम 40 किलोग्राम कॉफी मिलाया जाता है कि मिश्रण का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो हो जाए। ये आपका एलिगेशन क्वेश्चन है, इसको इरेज करूं? देखिए 100 किलोग्राम रुपये प्रति किलो मूल्य वाले 45 किलोग्राम प्रति किलो मूल्य वाले में 40 केजी कॉफी को मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 60 रुपये प्रति केजी। तो एलिगेशन लगा दो। यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। 5 दिया 15, 5 8 40। और ये 8 का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 आपको आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे एक छात्र को 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। उनमें से 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से दूसरे 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो शेष 2 छात्रों की औसत आयु, शेष छात्रों की औसत आयु क्या होगा? कोई बता सकते हैं आप में से कोई? नहीं बताएंगे तो मुझे तो बताना ही होगा। देखेंगे आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है 30 छात्रों का औसत आयु कितना है? 30 का औसत आयु कितना है? 12 वर्ष। टोटल कितना हो गया? 12 या 36 360। अब बोला है 5 छात्रों की, 5 छात्रों का औसत आयु कितना है? 10 वर्ष। और दूसरे 5 छात्रों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। और शेष कितना गया? 5 5 10 हो गया तो बचा के 20 का हम एक्स मान लेते हैं। अब बराबर 360 मान लेते हैं जो कि दिया हुआ था। तो 10 पंचे 50 और 14 पंचे 70, 120 गया। तो 20x 360 में से हम घटा देंगे 120। 120 कहाँ से आया? तो दोस्त 10 पंचे 50, 14 पंचे 70, दोनों को जोड़ेंगे तो 120। तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 20x इक्वल टू 240। x बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो x बराबर 12 वर्ष हो जाएगा इस छात्र का औसत है। ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का योग इतना है, तो पहली दो संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी संख्या ये है, तो शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा? ये आप नोट कर लिए? बेटाऊं इरेज करूं? देखेंगे यहाँ पे पांच संख्याओं का योग कितना है। मान लेते x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे मानता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसका औसत, सॉरी इसका योग कितना है? 655। और क्वेश्चन में दिया गया है पहली दो संख्या का औसत, इसका औसत कितना है? 76। और तीसरी संख्या कितना है? 106। ये तीसरी संख्या कितना है? 106 बोला है। तो शेष दो संख्याओं का औसत निकालना है, औसत ज्ञात कीजिए। तो छिया इसका एवरेज कितना है? 76 दुना कितना हो जाएगा? 152 प्लस ये एक संख्या का 106 और प्लस 2, इसको x मान लेते हैं, 2x बराबर 655 है।
तो 152 इधर जाएगा तो अब माइनस हो जाएगा। तो 655 में से हम घटाएंगे कितना, 6 2 8 5 2 258। तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7, 14 में से 5 गया 9, 5 में 2 गया 397। 2x बराबर, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 1998.5, 198.5 हमारा आंसर आ गया है। और इसी के साथ इस क्लास को अब हम द एंड करेंगे, क्योंकि हमारा अभी 1 घंटा पूरा गया है और दूसरे काम में मुझे कुछ जाना है, इसीलिए इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। और इस क्लास पे यदि दोस्त है नए तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आप इस रास इस भी क्लास को जुड़ के डेली आप जुड़ेंगे, निश्चित रूप से आपको फायदा यूजफुल होगा। और मैं गारंटी देता हूं 100% आपका हर वो एग्जाम निकलेगा जिसमें आपको मैथ की वजह से तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला और 100% स्कोर होने वाला है। जितना मैं बताऊंगा ये आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए और उसके बाद आप कर लीजिएगा पीवाईक्यू और पीवाईक्यू फाउंडेशन बैच चलाएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। बस 2 काम कर लेंगे दोस्त, अब कहीं से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। आपका बल्ले बल्ले मैथ में हो जाएगा 100% स्कोर, एडीओ में 50 में 50 और बिहार एसएससी में 25 में 25, और जो भी कोई एग्जाम देंगे आपको 100% स्कोर मैथ में आप करेंगे। और मेरे ऊपर थोड़ा सा भी डाउट नहीं कीजिएगा दोस्त, क्योंकि इसीलिए मैं खुद कई सारा एग्जाम में 100% स्कोर मैथ में किया हूँ स्कोर, तो आप भी कर सकते हैं। और जिस चीज को हम फील किए हैं वह चीज आप फील करने लगेंगे तो हमारा मेहनत सार्थक हो जाएगा। बस एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट का सफलता ही सबसे बड़ा खुशी का पल होता है और इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। आप सभी से यही उम्मीद है कि आप बड़ी संख्या में सफल होकर आएंगे, हम आपका फिर इंटरव्यू करेंगे और इससे बड़ी खुशी का कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो का भी यहीं पे खत्म करेंगे। यदि नए हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिए, और कोई कमी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक अपना बाय रखिएगा।